यह भूतों की कहानी मात्र मनोरंजन के लिए बनाई गई काल्पनिक रचना है, जिसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आखिरी कॉल। सिया 21 साल की कॉलेज स्टूडेंट हॉस्टल में अकेली रहती है। तनु सिया की रूममेट जो कुछ दिनों के लिए घर गई हुई है। अनजान आवाज जो फोन पर सिया से बात करती है पर जिंदा नहीं है। रात के 1 बजे सिया अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। हॉस्टल के बाकी कमरे अंधेरे में डूबे थे। अचानक उसका फोन बजा। अनजान नंबर। हेलो। दूसरी तरफ से धीमी सी औरत की आवाज आई। मेरे कमरे में कोई है? सिया चौंकी। कौन बोल रहा है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ सांसों की आवाज। उसने फोन काट दिया, लेकिन फिर वही नंबर दोबारा आने लगा। इस बार आवाज आई। मत बंद करो, वो मेरे पीछे है। सिया को लगा कोई मजाक कर रहा है। उसने सहजते हुए कहा, देखो, अगर कोई प्रैंक कर रहा है तो बता दो। उसी वक्त हॉस्टल के गलियारे में कदमों की आवाज आई, जैसे धीमी, भारी और क्वार्ट भारी ही की आवाज धीरे धीरे पास चलती आ रही हो। सिया ने खिड़की से बाहर देखा, कोई नहीं था। वो डरते हुए दरवाजे तक गई और खिड़की से झांका। बाहर कोई अनजान लड़की खड़ी थी, जिसका चेहरा उसने कभी नहीं देखा था। चेहरा फीका, आंखें बिल्कुल काली और होंठों पर नीला निशान। फोन फिर बजा। अब वो तेरे कमरे में है। सिया ने कांपते हुए पीछे देखा। खिड़की अपने आप बंद हो चुकी थी। हवा थम चुकी थी और कमरे के कोने में वो काली परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। सिया ने फोन गिरा दिया और चीखने लगी, और सिया बेहोश हो गई। अगली सुबह जब हॉस्टल वार्डन ने दरवाजा खोला, कमरा अंदर से बंद था और सिया कहीं नहीं थी। टेबल पर उसका फोन पड़ा था। स्क्रीन पर मिस्ड कॉल की लिस्ट में लिखा था, तनु मृत। वार्डन के हाथ कांप गए। तनु की मौत को 3 महीने हो चुके थे, उसी कमरे में, ठीक 1 बजे रात को। सीख, कहीं भी जाकर रहने से पहले वहां के बारे में पता करिए और रूम लेते वक्त रूम के आसपास की जानकारी पता कर लीजिए और अवेयर रहिए। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी रोचक स्टोरी लाते रहेंगे।